नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो इससे संबंधित जितनी जानकारी होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संविधान सभा। तो संविधान लिखने के क्रम में मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और अनुच्छेद अनुसूचियाँ बनाई गई। तो जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हर एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जहाँ क्वेश्चन न छूटने के बराबर हो। तो ये जो है कि शुरुआती दौर में ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हर एक सब्जेक्ट को भी अच्छा ढंग से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर आप मेरे वीडियो से अगर संपर्क नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण संविधान का चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में हम समझेंगे कि लोकतंत्र में कितने स्तंभ होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मेन स्तंभ जो है कि आपका होता है कार्यपालिका, दूसरे पे आता है आपका विधायिका, तीसरे पे आता है आपका न्यायपालिका, और एक चौथा होता है जिसका है मीडिया। तो मीडिया के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो ये संविधान का जो है कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है लोकतंत्र। तो इसके बारे में खासकर हमको समझना है। यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है, लोग समझने के लिए जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब आते हैं कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका। तो इसके बारे में हमको आसान तरीके से इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो विधायिका है इसको जो है कि विधि बोला जाता है जो है, या विधेयक बोला जाता है। विधेयक माने होता है आपका बिल। तो यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो विधायिका का काम है, ये इसका शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में हम लोग तो समझ ही रहे हैं। तो ये होता है कि जो विधायिका है इसका काम होता है किसी भी प्रकार का कानून बनाना और बिल बनाना, किसी प्रकार का बिल बनाना या कानून बनाना। तो ये इसके बारे में हम लोग समझ लिए कि जब बिल या कानून बन के जब तैयार हो जाता है तो इसको लागू कौन करता है? इसको लागू करने का जो शक्ति होती है वो होती है कार्यपालिका के पास। यहाँ तक हम समझ गए कि जो बिल बन के तैयार होता है या जो है कानून बन के जब तैयार होता है तो उसको लागू करने का जो शक्ति होती है वो होती है कार्यपालिका के पास। अब लागू करने के क्रम में किसी प्रकार का समस्या आता है या दिक्कत आता है या कोई व्यक्ति इसको उल्लंघन करता है तो उसको दंडनीय या कानूनी कार्रवाई करने का जो है कि जिम्मेदारी किसको होती है, वो शक्ति किसके पास प्राप्त है? तो वो शक्ति जो है आपका न्यायपालिका के पास प्राप्त है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आता है मीडिया के बारे में हम लोग समझे थे कि मीडिया जो है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य जो है कि वो मीडिया करती है। जनता तक पहुंचाने का काम जो है कि मीडिया करती है। तो इसके बारे में हम समझ चुके हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि जो विधायिका का काम है, तो विधायिका का काम है किसी प्रकार का कानून बनाना या बिल बनाना। जब बिल या कानून बन के जब तैयार हो जाता है तो उसको लागू करने का जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका के पास होती है। या लागू करने के क्रम में या कोई समस्या होती है या कोई इसको आदमी उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उसके क्रम में उसको दंडनीय करना या जो है कि कानूनी कार्रवाई करना, इसके जो है कि शक्ति जो है कि आपका न्यायपालिका के पास होती है। और ये सब जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम जो है मीडिया का होता है। तो यहाँ तक हम समझ लिए। अब आते हैं कि कार्यपालिका में कौन लोग शामिल होते हैं, विधायिका में कौन लोग शामिल होते हैं और न्यायपालिका में कौन लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो अब आते हैं कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि देश में जो है, हमारे देश में दो प्रकार का शासन चलता है, एक केंद्र लेवल का, एक जो है राज्य लेवल का। तो इसमें हमको समझना है कि कार्यपालिका में दो प्रकार का जो है कि शासन चलता है, एक केंद्र लेवल, एक राज्य लेवल। तो इसके बारे में हमको समझना है। तो केंद्र लेवल में जो है कि कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सबसे हेड जो है कि राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री। तो इसमें सबसे हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो ये होता है कि भाई राष्ट्रपति हेड होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा शक्तियाँ होती हैं, पावर होता है। तो अभी हर एक काम जो है कि प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपका कार्यपालिका का सबसे हेड व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये हेड होते हैं, इनके पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो शक्ति का जो है कि इस्तेमाल करने का प्रावधान जो है कि प्रधानमंत्री के पास रहता है। क्लियर?
जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं वो शक्तियाँ का इस्तेमाल करने का प्रावधान जो है कि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो इसलिए क्या है कि प्रधानमंत्री को आपका वास्तविक हेड कहा गया है। कोई अगर पूछे कि वास्तविक हेड किसको कहा गया है तो प्रधानमंत्री को कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब क्या है कि अब अगले क्रम बढ़ते हैं कि अब जो है कि प्रधानमंत्री से नीचे कौन होता है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आता है आपका राज्य मंत्री, और लास्ट में आता है आपका उप मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं उप मंत्री। तो यहाँ तक हम समझ लिए कि जो है कि केंद्र लेवल का कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि जो कार्यपालिका के केंद्र लेवल के जो इसमें सदस्य हैं इसको क्या कहा जाता है। तो ये लोग सब जो है कि अस्थायी होते हैं, यानी जो है कि 5 वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं। और एक होते हैं अस्थायी। तो अस्थायी किसको बोलते हैं, जो आपका IAS अधिकारी होते हैं, जो सचिव बनते हैं, जिनको एक निर्धारित समय के लिए चयनित किया जाता है, यानी 60 वर्ष 62 वर्ष के लिए चयनित किया जाता है। तो वो जो है कि आपका अस्थायी रहते हैं, आपका कार्यपालिका यानी केंद्र लेवल के सदस्य। उसी प्रकार अब आते हैं राज्य में। इसी प्रकार अब राज्य में आते हैं तो थोड़ा राज्य के बारे में समझ लेते हैं कि राज्य में सबसे हेड होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो है कि मंत्री परिषद। तो जिस प्रकार ये केंद्र लेवल की जो समस्या है उसी प्रकार जो है कि ये भी है कि पावर राज्यपाल के पास रहता है, लेकिन इस्तेमाल करने का जो शक्ति रहती है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। और इसमें भी जैसे ये मंत्री हैं तो ये भी अस्थायी और अस्थायी होते हैं, मतलब सेम टू सेम यही है। कोई अगर जो है कि अस्थायी रहता है तो वो आपका अधिकारी गण होते हैं जो 60 वर्ष या 62 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अब क्या है कि जब हम पढ़ेंगे, जब आएंगे आपका संविधान का जो लोकतंत्र चैप्टर में, तो हम लोग सीरियलाइज पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपका कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका में आपका जो है केंद्र लेवल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और कैबिनेट के बारे में हम सब समझेंगे। उसके बाद आएंगे राज्य लेवल में तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में समझेंगे। उसके बाद आएंगे विधायिका। तो अब विधायिका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब आते हैं विधायिका। तो विधायिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो वह भी जो है कि इसी प्रकार है कि एक केंद्र लेवल। अब आते हैं विधायिका। तो विधायिका में जो है कि एक होता है केंद्र लेवल, उसी प्रकार आइए राज्य। तो केंद्र लेवल में विधायिका में क्या आता है, संसद होता है। तब संसद में कौन कौन होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों जो है कि सांसद होते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन एक कंफ्यूज करता है कि आपका विधायिका में केंद्र लेवल में कौन ऐसे लोग हैं जो आपका कार्यपालिका के सदस्य हो जाते हैं। तो ये सब सांसद है, यहाँ जो आपका विधायक रहेंगे क्योंकि ये राज्य लेवल का है, ये केंद्र लेवल का है। तो अब क्या है कि ये जो है कि लोकसभा का और ये राज्यसभा का ये सब आपका सांसद होते हैं। जब ये सांसद अगर मंत्री पद धारण करते हैं तो ये मंत्री पद कहाँ चले जाते हैं, आपका चयनित होकर के या कार्यपालिका में चले जाते हैं। तो यहाँ ये होता है कि किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि विधायिका जो है कि बिल बनाना, कानून बनाना, ये इसका काम होता है। तो ये जो है कि लोकसभा राज्यसभा मिल करके कानून बनाता है या बिल बनाता है। तो उसी प्रकार जब ये मंत्री बन जाते हैं, कोई सांसद मंत्री बन जाता है, तो यहाँ बिल बनाने में भी उसका योगदान रहता है, कानून बनाने में भी योगदान रहता है। और जब यहाँ चला जाता है यहाँ भी तो कार्यपालिका में, तो उसको लागू करने के भी उसके पास शक्तियाँ हो जाती हैं। तो अब क्या है कि ये केंद्र लेवल के बारे में हम समझ लिए। अब समझते हैं राज्य लेवल के। तो राज्य लेवल में होता है विधानसभा। अब होता है जैसे राज्य लेवल में विधानसभा, उससे पहले होता है आपका मंत्री परिषद में ये आता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि हर एक राज्य में जो है कि विधानसभा अनिवार्य रूप से रहना निर्धारित है, या जो है कि इसको बनाया जाना अनिश्चित, मतलब कि निश्चित है। लेकिन जो विधान परिषद है
ये जो है कि राज्य के सरकार के ऊपर निर्भर रहता है कि वो जो है कि विधान परिषद रख सकता है या नहीं रख सकता है। वो जो है कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत सारे जो है कि राज्य में विधान परिषद नहीं है, जो है कि 6-7 राज्य में है। ये क्रम में घटता बढ़ता रहता है, ये उसके ऊपर रहता है, उस सरकार के ऊपर रहता है कि वो क्या है कि इसको रख सकता है या नहीं रख सकता है। अब आते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सबसे बड़ा होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, याद रखें सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या है कि अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है कि ये दोनों कार्यपालिका विधायिका आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ये कार्यपालिका से ये न्यायपालिका बिल्कुल अलग रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जब दोनों शामिल होंगे तो जिसका सरकार रहेगा तो उसी के नेतृत्व में अगर ये न्यायपालिका काम करेगा, क्या है कि अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो कार्यपालिका यानी जिसका शासन रहेगा तो उसके नेतृत्व में अगर न्यायपालिका काम करेगा तो हर एक व्यक्ति को जो है कि साधारण रूप से न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या है कि आपको न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ा आपका होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरे का स्थान पाता है हाई कोर्ट, और जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो है कि सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्या है कि हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ संतुष्ट नहीं है तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक बात और आती है कि ये कार्यपालिका या विधायिका ये दोनों जो है कि राज्य लेवल और केंद्र लेवल इसमें बांटा गया है कि राज्य लेवल का ये केंद्र लेवल का। लेकिन न्यायपालिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये सीरियल वाइज है, नीचे से ऊपर तक आप जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो है कि आपका न्यायपालिका हो गया। अब मीडिया के बारे में हम समझ ही चुके हैं कि मीडिया ये सब बात को जो है कि जनता तक पहुँचाने का जो कार्य करता है वो मीडिया का काम है। तो आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझे, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें।